हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है ये कोई पाप नहीं है। आज सुलभा बहुत खुश थी क्योंकि शादी के 7 महीने के बाद वह पहली बार अपने पति मयंक के साथ रहने जा रही थी। उसका पति मयंक और उसके जेठ और जेठानी जी दिल्ली में रहते थे। शादी के बाद मयंक तो दिल्ली चला गया था क्योंकि वहाँ उसे नौकरी करनी थी, लेकिन सुलभा को ससुराल में ही रहना पड़ गया था क्योंकि सुलभा की सास चाहती थी कि नई बहू कुछ दिनों के तक ससुराल में ही रहे। अब 7 महीने के बाद मयंक उसे लेने के लिए आ रहा था तो खुशी के मारे ऐसा लग रहा था जैसे सुलभा के पैरों में पंख लग गए थे। वैसे भी वो नई नवेली दुल्हन थी, उसे अपने पति के संदिग्ध में बहुत सुकून मिलता था। मयंक के आने के सप्ताह भर के अंदर ही सुलभा मयंक के साथ दिल्ली चली आई। वहाँ मयंक और उसके जेठ जी ने मिलकर एक छोटा सा घर खरीद लिया था। वो घर शहर से जरा दूर एकांत में था, इसलिए उन्हें थोड़े कम कीमत पर मिल गया था। शहर की भाग दौड़ और प्रदूषण से दूर वो छोटा सा घर सुलभा को बहुत पसंद आया। मयंक के जेठ जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और उन्हें बहू बेटियों का मर्दों के सामने हंसना खिलखिलाना भी पसंद नहीं आता था। घर के दोनों मर्द सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाते थे और पीछे से देवरानी जेठानी दोनों मिलकर फटाफट से घर का काम निपटा लेती थी और उसके बाद खाली समय में वो कभी एक साथ मूवी देखती थी या कहीं घूमने निकल जाती थी तो कभी ब्यूटी पार्लर चली जाती थी। कुल मिलाकर वह लोग एक साथ बहुत खुश थे। उसके जेठ जी के घर आते ही फिर से वह सब खामोश हो जाते थे। उसके जेठ जी रीति रिवाज और नियमों को बहुत मानते थे, इसलिए सुलभा की जेठानी देवयानी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वह जेठ जी के सामने ज़्यादा बातें ना करे और गलती से भी जेठ जी को स्पर्श ना करे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जेठ जी को स्पर्श करने से पाप लगता है। सुलभा ने भी जेठानी जी की बात को गांठ बांध लिया था और वह हमेशा जेठ जी के सामने मर्यादित व्यवहार ही किया करती थी। कुछ महीनों में पता चला कि सुलभा की जेठानी जी माँ बनने वाली है। घर में सभी बहुत प्रसन्न हुए। सुलभा अपनी जेठानी जी का खूब अच्छे से ध्यान रखने लगी। देखते ही देखते 7 महीने बीत गए। देवयानी को पहली डिलीवरी के लिए मायके जाना था। देवयानी तो चली गई और पीछे से सुलभा ने घर के कामों की सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठा ली थी। एक सुबह सुलभा को नाश्ता बनाने में थोड़ी सी देर हो गई तो उसके पति ने उसकी थोड़ी नोकझोंक हो गई। दोनों एक दूसरे से दिन भर नाराज रहे। सुलभा सोच रही थी कि रात को जब उसका पति आएगा तो वो उसे मना लेगी, लेकिन शाम को सुलभा के पति का फोन आया और उसने कहा, मेरा बैग पैक कर दो, मुझे चेन्नई जाना है। मेरे बचपन की दोस्त की माँ का देहांत हो गया है। ऐसे समय में मुझे उसे सहारा देने जाना ही होगा। सुलभा ने अपने जाने की सारी तैयारी कर दी और मयंक घर आते ही बैग उठाकर चला गया। सुलभा सोचने लगी कि अब 2 लोगों के लिए खाना क्या बनाऊं। उसने अपने जेठ जी को फ़ोन करके पूछा कि जेठ जी आज खाने में क्या बनाऊं, तो उसके जेठ जी कहने लगे कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तुम अपने लिए देख लो। अब सुलभा सोचने लगी कि अकेले के लिए क्या बनाऊं। तभी उसे याद आया कि दोपहर की पनीर की सब्जी पड़ी हुई है। उसने सोचा कि 2 रोटी सेक लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। फिर जेठ जी घर आकर कुछ खाने के लिए कहेंगे तो बना दूंगी। तभी बाहर बादल गरजने लगे। शाम से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा हो गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज हवाएं भी चलने लगी थी। तूफान के आने से आसार दिखाई दे रहे थे। सुलभा ने खाना भी नहीं खाया था और उसके जेठ जी अभी तक घर भी नहीं लौटे थे। खराब होते मौसम को देखकर सुलभा को अकेले में थोड़ी घबराहट हो रही थी। इतने में बिजली भी चली गई। रात के 10 बजने वाले थे। अकेले घर में अब उसे डर लगने लगा था। सुलभा ने मोमबत्ती ढूंढकर जलाई। वो मोमबत्ती की रोशनी में खड़ी खिड़की से बाहर बारिश के नज़ारे देखकर मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। तभी हॉल में कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो भागकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसके जेठ जी घर आ गए हैं। वो शायद पानी पीने जा रहे थे और ग्लास छूटकर नीचे गिर गया था। उसने जेठ जी को पानी निकाल कर दिया। उसके जेठ जी ने थोड़ा सा पानी पिया।
सुलभा ने मोबाइल की रोशनी में देखा कि उसके जेठ जी का चेहरा एकदम लाल हो गया है और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सुलभा हैरानी से पूछ बैठी, भैया आपको क्या हुआ? जेठ जी ने कहने लगे, कुछ नहीं, बस मेरे बाएं हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। सुलभा ने कहा कि चलिए जेठ जी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके जेठ जी बोले, नहीं ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके जेठ जी गहरे सांसें भरने लगे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सुलभा ने फिर कहा कि जेठ जी चलिए ना, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। उसके जेठ जी कहने लगे, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, तुमने मुझे स्पर्श किया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जाओ देखो बाहर कोई ऑटो वाला होगा तो वह हमारी मदद कर देगा। सुलभा घबराहट में सड़क पर आ गई, लेकिन बाहर तूफान के कारण कोई भी नहीं था। आसपास में कोई घर भी नहीं था जहां से किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। सुलभा हाँफते हुए अंदर आई। उसके जेठ जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। सुलभा ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि जेठ जी आज बात आपके स्वास्थ्य की है, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन उसके जेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और असहमति में सिर हिलाकर उसे दूर रहने का इशारा किया। सुलभा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने उन्हें समझाते हुए कहा, जेठ जी ये जिद छोड़ दीजिए। अब उनके सीने तक दर्द पहुंचने लगा था, वो भी अब घबराने लगे थे। इनके साथ ही सुलभा के सामने इस अवस्था में उन्हें बहुत शर्म भी आ रही थी। सुलभा जल्दी से बोली, जेठ जी अब इतना मत सोचिए, बाहर तूफान आया हुआ है, घर पर भी कोई नहीं है, ऐसे में मैं आपको मेरी बात माननी होगी। अब जल्दी से हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। तूफान की वजह से बाहर कोई मदद के लिए भी नहीं मिल रहा है। अब आपको मेरे साथ ही चलना होगा। लेकिन उसके जेठ जी लाख समझाने के बावजूद अभी भी झिझक के कारण आनाकानी कर रहे थे। उसने भी अब जेठ जी से ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा और झट से उन्हें सहारा देकर बाहर कार तक ले आई। उसके जेठ जी अब बेसुध होने लगे थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसने जेठ जी के कार को पीछे बिठाया, जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। जेठ जी को हौसला रखने के लिए कहकर जल्दी से उसने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। रास्ता खराब था और बारिश भी जोर से हो रही थी, इसलिए उसे ड्राइविंग करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके वो जेठ जी को हॉस्पिटल लेकर पहुंच ही गई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वो बाहर बैठकर भगवान से अपने जेठ जी के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थी। लगभग घंटे भर के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर उसे बताया कि उसके जेठ जी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। अगर उन्हें हॉस्पिटल लाने में जरा सी भी देर हो जाती तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसी बीच सुलभा ने अपने पति को भी फोन करके सब कुछ बता दिया था। वो भी बहुत घबरा गया था, इसलिए डॉक्टर की बात सुनते ही उसने तुरंत अपने पति को फिर से फ़ोन लगाकर बता दिया, अब जेठ जी सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। सुलभा ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बहुत बड़ी अनहोनी को टाल दिया था। उसके जेठ जी भी समझ गए थे कि जान है तो जहान है। उन्होंने भी सुलभा का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, रीति रिवाज और नियम अपनी जगह है, लेकिन ऐसी मुसीबत की घड़ी में कुछ नियमों को दरकिनार कर देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सबसे बढ़कर किसी इंसान की जान होती है। और वैसे भी जेठ जी तो बड़े भाई के समान होते हैं, तो क्या बड़े भाई को ऐसी मुसीबत के समय छोड़ देना उचित है? क्या उन्हें स्पर्श कर लेने से सुलभा को सच में पाप लगेगा? दोस्तों, आप बताइए, क्या सुलभा ने जेठ जी की मदद करके सही किया या नियमों के नाम पर उसे जेठ जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिएगा, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।